फतेहपुर जनपद में षड्यंत्र के तहत की गई है हत्या। वहीं आपको बता दें कि रमन सिंह पुत्र स्वर्गीय लल्लन सिंह निवासी बहलोलपुर थाना खागा, जिसको रात्रि करीब 9:30 बजे के मध्य गांव के ही भावदत्त शुक्ला घर से किसी काम से अपने साथ ले गया और लगभग 10:30 बजे रात्रि में दीपक शुक्ला ने मोबाइल पर मृतक के भाई बदन सिंह को सूचना दी कि रमन सिंह का एक्सीडेंट हो गया है और वह रमन सिंह को लेकर के हरदू CHC है। और आनंद फानन में जब मृतक के घर वाले व भाई अस्पताल पहुंचे तो वहां पर रमन सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, जहां मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आपको बता दें कि मृतक के 3 मासूम बच्चे भी हैं, जिसमें मृतक के परिजनों का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत रमन सिंह की हत्या की गई है। फतेहपुर से हमारे संवाददाता रोहित सिंह चौहान की रिपोर्ट। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अन्नू सिंह है, बहलोलपुर इलाके का रहने वाला हूँ। ये जो हादसा हुआ है, ये 4-5 लड़के थे, दीपक शुक्ला ने बुलाया, ये गए, ठीक है। जाने के बाद वहाँ से एक एक करके सब चले आए। दीपक शुक्ला, रमन सिंह 2 लोग रह गए, ठीक है, भावदत्त शुक्ला, और ये 3-4 लोग रह गए थे। रह जाने के बाद वहाँ से फ़ोन कर रहा है दीपक शुक्ला बदन भाई के पास कि आपका भाई चोट खा गया है, इसको देखो आके, इसका इलाज करवाओ आके। तो लोग जब आते हैं तो लेके हरदो अस्पताल पहुंच जाते हैं। बदन भाई कौन है? ये भाई साहब आप आगे आइए। बड़े भाई। अच्छा बदन भाई, आपके पास कॉल आया था? हाँ, मेरे पास आया करीब 10:30 से कॉल आया। अच्छा, मृतक के बड़े भाई हैं, तो आपके पास कॉल जब आया तो कॉल में आपको क्या बताया गया? कॉल में ये बताया कि यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा दंगा हो गया। दंगा हो गया है? दंगा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा अच्छा, ऐसे बताया। तो मतलब उन्होंने ये बताया कि दंगा हो गया कि एक्सीडेंट हो गया है? एक्सीडेंट दंगा दोनों बोला वो। अच्छा, एक्सीडेंट भी हो गया, दंगा भी हो गया। तो ये किससे हुआ ये नहीं बताया? ये नहीं बताया। तो हमने कहा हमें कहाँ आना है, तो उन्होंने कहा हरदो हॉस्पिटल आइए आप। तो हम हरदो हॉस्पिटल पहुँचे थे। अच्छा, लेकिन जो ये आप बता रहे हैं कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो जिस जगह पे अगर एक्सीडेंट किससे हुआ था, गाड़ी से, किस गाड़ी से गए थे ये? कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, पता नहीं एक्सीडेंट हुआ कैसे। उसको दीवार में लड़ा के सर, दीवार में लड़ा के उसकी सर जो है, सर बिल्कुल जो है 10 जगह इतनी चोट मारी गई है, बिल्कुल काला पड़ा हुआ सर उसका, पक गया है तरबूज के तरीके बिल्कुल। पड़ता है खागा थाना है, जिला फतेहपुर। मेरा भाई है रमन सिंह, उसको गांव के 2-3 लड़के बुला करके घर से रात में लगभग 9:30 बजे ले गए कि चलिए हमारा एक भाई आया, उसको बुलाने चलते हैं। वहां जाने के बाद इन्होंने रास्ते में हमारे भाई मार दिया। अब मार करके रेलवे लाइन के किनारे, क्योंकि रेलवे लाइन अभी नई बनी है, ऊंचे से है, ब्रिज बना है, नीचे से रोड चलती है, उसने जो है अपने मेरे भाई को उसी रोड के किनारे मार करके छोड़ दिया। छोड़ करके वो भाग गए। 3 लड़के मेरे गांव के हैं, 2 लड़के उसमें अज्ञात हैं, जो उनके साथी हैं उनको मैं फिलहाल नहीं जानता। ये खबर उनसे लगेगी कि हाँ ये कौन हैं। तो जो लड़के आप भाई साथ में गए थे, तो उनका कुछ नाम मालूम है आपको? हाँ, जो भाई साथ में गए थे उसमें भावदत्त शुक्ला और जो है दीपक शुक्ला और जो है और कोई नहीं। उनके पिता का क्या नाम है? दीपक शुक्ला, भावदत्त शुक्ला इसके सगे भाई हैं। राम शुक्ला उनके बाप का नाम है, सनाप राम शुक्ला। ये लोग रहते कहाँ पे हैं? ये मेरे गांव के ही रहने वाले, इलाके के रहने वाले। तो ये आपको जब भाई को आपके लेके गए थे तो वहाँ पे और भी किसी ने देखा कि? हाँ, इसको मैंने भी देखा जब ये बुला रहे थे, क्योंकि मेरा घर बगल में पड़ता है, मेरे भाई का घर अलग है, वो मुझसे अलग रहता भी है। तो जब इन्होंने बुलाया, गेट में खटखटाया, तो मैं इनकी आवाज़ को अपने कान से स्वयं सुना। इसमें बुलाया कि रमन रमन निकलो बाहर, और मैंने देखा। हाँ, और जो मेरा भाई बगल में उसका घर है, उसने भी देखा कि हाँ उसके सामने लेकर के गए हैं, अपने आँख से देखा। अच्छा, ये बताइए पहले कोई रंजिश तो नहीं थी? हमारे कोई रंजिश नहीं, मतलब आपके भाई के साथ जो है कोई रंजिश तो नहीं थी? कोई रंजिश हमारे भाई की नहीं थी। लेकिन ये है कि जो लड़के हैं ये दारूबाज हैं, स्मैकिया हैं और जो है धंधेवार भी हैं। ये मर्डर भी करते हैं, पैसा ले करके सुपारी लेते हैं, मर्डर करते हैं। और जो हमारे भाई के जो है पास में कुछ पैसे भी थे, जेब में जंजीर हाथ में थी। कितना पैसा था उसके जेब में? कम से कम लगभग वो 1,500-2 हज़ार रुपए थे। और एक जंजीर पहने था वो, सोने की चैन पहने था, 2 अंगूठी पहने था और एक चांदी की अंगूठी पहने था, 2 सोने की अंगूठी। जो भाई आपके मृत्यु हुए हैं तो इनके और भी परिवार कोई है? हाँ, इनके सर छोटे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, बीवी है। ये सब 2 लड़के हैं। लड़के की उम्र कितनी है? लड़के की उम्र एक लड़के की उम्र 3 साल है, एक की 5 साल है, लड़की की उम्र 7 साल है। हाँ, और उसकी बीवी है। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब सर हम चाहते हैं योगी सरकार से, अपने थाना विभाग से, अपने DM महोदय से हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और दंडनीय को दंड मिलना चाहिए।
यही हमारी प्रार्थना है। और इस बात ने भाई को इस पे जो आपके साथ हादसा हुआ तो इसके ऊपर आप भी किसी और का भी शक है? हाँ, मेरे ऊपर मैं अभी शक भी करता हूँ, क्योंकि जब वो पकड़े जाएंगे उनसे पूछताछ की जाए कड़ी कार्रवाई करके, तो वो लोग सारी बात बताएंगे इसमें कौन कौन थे। इसमें 2 लड़के और मेरे शक में आ रहे हैं। अच्छा, 2 लड़के और शक में आ रहे हैं। तो अच्छा, इस टाइम ये हादसा हुआ है जी, तो वहाँ पे कैसे आपको पता चला? ये हमको ये पता चला, जो लड़का खागा में बैठा था, इन्होंने हादसा करके 3-4 लड़के ये चले गए बाहर। बाद में वो लड़का आ रहा है। करीब 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया था, मैं भी उसका भाई हूँ। करीब 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, तब हम पहुँचे थे हॉस्पिटल, तो मर चुका था। मर चुका? तो वहाँ पे जो मर चुका है तो उसके चोट कहाँ कहाँ पे लगी थी? चोट सर पे है, फुटा नहीं है। अच्छा, सर में मतलब दीवार में लड़ा के मारा है, फुटा नहीं बिल्कुल। और हाथ में भी चोटें हैं, जैसे बचा रहा था वो अपने हाथ, जैसे बचा रहा था, और सर बचा रहा था, उससे उंगलियों में चोट है और जो है पूरे सर में चोट है। प्रशासन आपके पास कितने टाइम पहुंची? प्रशासन सर मेरे पास पहुंचा है, जब हम लोग बॉडी लेकर यहाँ चले आए थे फतेहपुर अस्पताल, तो प्रशासन के हमने फ़ोन किया फतेहपुर से, तो प्रशासन हम उनके हमारे घर गया, अपना देख सुन के चला आया है। प्रशासन हमारी जो है मदद कर रहा है फिलहाल अभी, और हम उससे यही उम्मीद करते हैं कि हमारी मदद करे। तो ये जो लड़के आपके साथ भाई साथ जो गए थे, तो इसमें से कोई पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? इसमें से एक लड़का जो है दीपक शुक्ला है, वो थाने में बैठा, वो पकड़ा गया। वो पकड़ा गया, तो वो मुलजिम है कि नहीं? हाँ, वो मुलजिम है। अच्छा, सारी कार्रवाई तो उसी की तो सारी कार्रवाई दीपक शुक्ला की ही करी की सेटिंग बनाई पूरे दीपक शुक्ला की। उसका छोटा भाई भवदत्त ने मारा है, छोटा भाई भवदत्त शुक्ला ने मारा है, और दीपक शुक्ला वहाँ वो भवदत्त शुक्ला वहाँ से हट गया है, और दीपक शुक्ला जो है फिर उसको ले जाके बॉडी को अस्पताल के लिए सोना। लेकिन ये बताइए, आपने जो कह रहे हैं कि ये 3 लड़के बहाने से ले करके गए थे, तो अगल बगल में जो आप कोई खड़ा हुआ था, किसी ने देखा उनको? हाँ, देखा। हाँ, आपने देखा? हाँ, देखा, हमने देखा, हमारी वाइफ ने देखा, और बगल में थे वो भी देखा। उसके वाइफ ने देखा, हमारे जो है इसके हमारे भाई की वाइफ ने देखा, बच्चे ने देखा, और जो एक लोग बगल के हैं वो भी देखा। हम अपने कान से सुना, खुद बुलाते। अच्छा, आपने खुद सुना कि बुलाते? भाई साहब, ये जो बात बता रहे हैं भाई साहब, इसमें क्या सच है क्या झूठ है, आप बता सकते हैं? सही बता रहे हैं उसमें। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप भाई साहब, जो है तो बात सही होगी। बिल्कुल सही बता रहे हैं। चाचा, आप बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही बता रहे हैं, मतलब इनकी हर उसने बातों खुद- में सच्चाई है। उसने जो भवदत्त शुक्ला थाने में बंदा, उसने कबूल भी किया इस बात को थाने में, अच्छा, स्वीकार भी किया है। अच्छा, हमको ये सुना ये पड़ा है कि वहाँ पे एक लड़के अज्ञात को पकड़ के लेके आए, जिसको आपका कहना कि वो निर्दोष है। हाँ, वो कौन है? वो एक इदरीस नाम का जो हमारे बगल का मुसलमान बच्चा है, नौवा है, नाई का काम करता है, उसको उन्होंने बुलाया कि चलिए अपनी बाइक लेकर के, हम 3 लोग हो गए हैं, हाँ। अपनी बाइक आप ले लीजिए, हमको लगे वहाँ छोड़ दीजिए। वो बेचारा यहाँ से गया है, उनको छोड़ दिया, छोड़ करके तुरंत वापस आ गया। और अब ये कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा भाई है, जो है ये ले गया है, इदरीस ने इसको ले गया। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो बेगुनाह है कि गुनहगार है? आप क्या कह सकते हैं? नहीं सर, मैं तो ये कहता हूँ कि वो लड़का बेगुनाह है। बेगुनाह, हाँ, वो बेगुनाह, क्योंकि उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि गरीब परिवार से है, और जो हमारा प्रजा भी है, और वो ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकता, ये हमको विश्वास है।